शाम हो। जुनैद, क्या कर रहे हैं? तुम्हारी तलाश मुझे यहां तक। देखो सुनो, काजिम साहब सब कुछ संभाल रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं। देखो उन्होंने हमसे बोला है कि यहाँ पे हम 2-4 दिन रहें जब तक मामला ठंडा होगा। सही, फिर सब कुछ वो संभालेंगे, फिर हम जा सकते हैं। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ रोहान, तुम घर आ रहे हो कि नहीं? मम्मी देखिए, आई लव यू वेरी मच, मगर मैं अभी नहीं आ सकता। दिन ढले शाम हो। नहीं अम्मी, हानि आप ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही है, तो खुद सारे रास्ते तौबा तौबा करती आई हूँ। अल्लाह माफ करे, ना शर्म ना हया, ये जवान लड़की लड़के के साथ अकेली जगह पर छोड़ दिया। तौबा तौबा, इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी। और खाला खालू? अरे वो क्या कर लेंगे हैं? ये लड़कियां सुनती कहाँ हैं? अगर इतनी सुनने वाली होती तो आज अपना घर ना बसा के बैठी होती। और ये सब ना एहसन भाई का कसूर है। अगर बचपन में लाड प्यार की बजाय जरा सख्ती की होती तो आज इस तरह से ये लड़कियां इज्जत ना उछालती फिरती। ये भी तो हो सकता है ना कि वाकई कोई खतरे की बात हो। अरे बस कर दे, सब ड्रामे हैं। अरे कैसा सीधा साधा प्यार करने वाला बच्चा था, हैं? इन लड़कियों के चक्कर में फंस गया और पता नहीं कौन सी कहानी सुनाकर उस बेचारे को जेल में डाल दिया। अब समझ में आई बात। हानिया का तो रोहान के साथ चक्कर चल रहा था और हमें किससे? जुनैद के जुल्म के सुनाए जा रहे थे। अरे मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमारी इज्जत बचा ली। अरे मैं तो भांजी भांजी कहते उन्हें अपने बहू बनाने का सोच रही थी। मुझे क्या पता था कि छोटी बड़ी दोनों एक जैसी निकलेंगी। क्या बताया उन्होंने कि घर कब वापस आएंगी हानिया? अरे बस कर दे, आप भी इतनी इज्जत के काबिल नहीं है वो। इतनी इज्जत दे रहा है उसे, और मैं क्या करूं? दफा होए, जहां मर्जी जाए। और तू कहां जा रहा है? बाहर जा। अरे जल्दी आ जाना, खाने का टाइम हो रहा है। और सुन मेरी बात, वहां ना चले जाना। अरे क्या जादू कर दिया इन दोनों लड़कियों ने मेरे बेटे पर। माफ करे। भूख के मारे थोड़ा सा पागल हो रहा हूँ, प्लीज जल्दी कर लो। क्योंकि ये जो कबाब हैं और ये जो सारे खाने, ये मेरे सब्र का सही इम्तिहान ले रहे हैं। तो आप खा लेते। हाँ, तुम्हारे बगैर। ओह शिट। रोहान? हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ। एक मिनट। Well, isn't this nice? हाँ, चलो हम किसी होटल में नहीं हैं, घर पे ही हैं, लेकिन खाना बाहर का और इतना प्लेजेंट माहौल है।
A wonderful candlelight dinner with you. अब ये मत कहना कि तुम्हें भूख नहीं लगी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लीज बैठो। कबाब लो, उसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। They're amazing. बहुत ही अच्छा टेस्ट है। कैसा है? अच्छा है। थैंक यू सो मच रोहन। Thanks for everything. You're very welcome. पानी ले लो, ग्लास दो। आ रहा हूं पापा। मेरी बच्ची जमीला, शमीला इधर आओ। जी जी आए। हानिया, मेरी बच्ची। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम आ गई। मैं पानी लेके आता हूँ। नसरीन, इतनी बड़ी बात तुमने अंदर ही अंदर कर ली, कानो कान खबर ना होने दी। अच्छा, अब क्या रिश्ता टूटने का पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिटू में है? अरे मैंने तो शुक्र अदा किया, जान छुट्टी। अच्छे हुआ ना कर दी तुमने, खामोखा शादी के बाद बातें बनती, फिर तुम्हारी इज्जत उछलती। एक बात बता, तेरी नजर में कोई और रिश्ता है? रिश्ता? किसके लिए? अरे मेरे तलाल के लिए, और क्या मेरे लिए? अरे तलाल के लिए? वो तो मेरा अपना बच्चा है, बहुत रिश्ते हैं उसकी, फिक्र मत करो। और वैसे एक रिश्ता है मेरी। अच्छा, कौन लोग हैं? अरे वो मिसेस यास्मीन है ना, उनके कोई जानने वाले, अकलौती लड़की है, माशाल्लाह दौलतमंद लोग हैं। अकलौती लड़की? हाँ भाई, बाप जो है ना फौज का रिटायर्ड है और बेटी बैंक में मैनेजर है। प्रॉपर्टी, पैसा, दौलत बाप के बाद सब उसका। तुमको तो बात चलाऊं? हाँ हाँ जरूर जरूर चलाओ, मगर मैं पहले ना दलाल से बात करूं। तुम कोई चक्कर चलाओ, बात करो। लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी, साफ सुथरे लोग हैं, और पता है जहेज में भी काफी चीजें लाएगी। रोहन, मेरे बच्चे।
बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि हम किस हैसियत से गुजरे हैं? अब जानती, मैंने आपको बताया था ना अम्मी कि हानिया। हानिया? क्या हानिया ही सब कुछ है? हम तुम्हारे कुछ नहीं रखते क्या? हाँ? मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हें एहसास है कि ये दिन मैंने कैसे काटे हैं? मैं I'm sorry, मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने रोहान तुम्हें मना भी किया था कि इस मामले से दूर रहो। वो जुनैद हानिया को मार देता। मार देता ना, हमें उससे क्या लेना देना है? हमें हमारी फिक्र थी ना, हमने तो तुम्हें बचाना है ना। तुम्हें अंदाजा भी है, अंदाजा है तुम्हें रोहान की ये मामला कितना रिस्की है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कुछ नहीं, बस बहुत हो गया। मुझे तो लगा जैसे मेरा बेटा मुझसे छिन गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं आपके सामने हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि तुम उस लड़की से दोबारा बात नहीं करोगे। अगर कुछ हो गया ना तुम्हें तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अगर ऐसे और कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बेटा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी माँ मर जाए? बताओ, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं ना? हाँ ठहरो, मैं तुम्हारे लिए आसान कर देती हूँ। फरीद साहब, आप अपनी वो बंदूक लाएं और इसके हाथ में दे दें। इसके बजाय कि मैं हर रोज तकलीफ से गुजरूं, बेहतर है कि तुम एक ही दफा मुझे मार दो ताकि एक सिलसिला ही खत्म हो जाए। कितने बार समझाया था तुम्हें कि तुम्हारी जिंदगी जुड़ चुकी है मेरे साथ। तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी, जितना कोशिश करोगी, मैं वैसा होने नहीं दूंगा। हानिया, हानिया बेटा, हानिया, क्या हुआ बेटा? क्या बात है? हाँ, कोई परेशानी है क्या? क्या मांगा था जिंदगी से तुम दोनों बहनों के लिए और मिला क्या? मम्मी, खाला ने मेरी वजह से तलाल और मायरा का रिश्ता खत्म किया। पागल हो गई हो क्या? तुम तो जानती हो अपनी खाला के मिजाज को ना। लेकिन तलाल मायरा से इतनी मोहब्बत करता है तो बगैर किसी वजह के रिश्ता खत्म। नसरीन आपा के सामने कोई बोल सकता है क्या? मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी खराब। बेटा तुमसे कहा ना, ये फजूल बातें मत सोचो। मेरी दोनों बेटियां महफूज हैं, हमारे पास हैं।
मैं शुक्र अदा करती हूँ। सब ठीक होगा बेटा, तुम फिक्र मत करो। आराम से चलो। कनाल, सीरियसली तुम अकेले आए हो क्या? क्या हुआ? वरना हाथ पकड़ लेता, मैं गिरने लगी थी अभी। तो तुम्हें गिरने कौन देगा? मैं हूं ना। अभी मैं गिर जाती तो मैं तुम्हें थाम लेता। वैसे मैं तुम्हारा हाथ कभी छोड़ूंगा नहीं। अगर छोड़ दिया तो? कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। वादा? पक्का वादा। हालात ही कुछ ऐसे थे, मैं क्या करता सुनूं। तुम्ही लोगों ने तो कहा था कि जाके उसकी मदद करो। मुझे नहीं पता था कि तुम इसकी मदद में इतने आगे चले जाओगे रोहान। सच में रोहान, मुझे अब डर सा लगने लगा है। ऐसा डर? मैं खोने का डर। सुंदर, मुझे तुमसे कौन छीने? हानिया। सुंदर, वो सिर्फ मेरी कजन है यार, बस और कुछ नहीं। रोहान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जानता हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ रोहान, मगर दिन ब दिन मेरा डर बढ़ता जा रहा है। जब से हानिया तुम्हारी जिंदगी में आई है, उसकी प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में आई हैं, तुम्हारे दिलो दिमाग में सिर्फ वही सवार रहती है। तो मुझे भी लगने लगा है कि वो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? किसने कहा तुमसे ये? दिख रहा है मुझे, बेवकूफ नहीं हूं मैं। एक इंसान दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स में कितना ही इन्वॉल्व कर सकता है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बस करो सुंबुल। मत करो हानिया के बारे में सारा बात। अब प्लीज कोई और टॉपिक पे बात करते हैं, मैं तंग आ गया इस पर बात करके। कुछ ऑर्डर करना चाहोगी? मुझे भूख नहीं है। पूछा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए। सुंबुल, सुंबुल कहाँ खो गई? चलो यहाँ से। ये शादी अगले महीने ही होगी और हमने ये फैसला कर लिया है। जी, बात करनी है तुमसे। हाँ, नहीं मैंने कपड़े देखे हैं। पता क्या, ये सारे डिजाइनर जो है ना, वो एक ही डिजाइन बार बार छाप छाप के ना बेच रहे हैं। कोई यूनिक कोई है ही नहीं एलिमेंट इनमें। बस थोड़ा सा गोटा लगा दिया और टैसल लगा दिया। हाँ, तो ये तो मेरा मतलब है कि क्या करें अब इनका, कहीं और ढूंढे कपड़े।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। अच्छा हाँ वो कोई मेहमान आ गए, मैं ज़रा बाद में करती हूँ। हाँ खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। आपका कैसे आना हुआ? फरीद भाई हैं घर पे? नहीं, वो तो दफ्तर में है। अच्छा, मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा था घर पे आ जाना मिलने के। कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा ना दफ्तर में। वैसे मैं पूछ सकती हूँ आपको किस लिए बुलाया उन्होंने? जी वो हानिया का खुला है ना जी, उसके सिलसिले में वो बात करनी थी। ओह हाँ, कहती हूँ अच्छा ही हो गया। बड़े अजीब लोग थे। खुला हो जाए ना उसके बाद की अच्छी जगह ना शादी करवाते हैं उसकी। हाँ वैसे सुना है मायरा का भी रिश्ता टूट गया है। बहुत अफसोस हुआ। देखे ना, लड़कियों को ना ज्यादा देर घर पे ना छोड़िएगा। अच्छे घर मिल जाए ना शादी करवा दीजिएगा। जितनी देर घर बैठेंगे ना लोग अजीब अजीब बातें करेंगे। आपको तो पता है हमारे माशरे की हकीकत, पता नहीं क्या क्या फजूल बातें बनाएंगे। और फिर पता है अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वो लड़के का साइड तो देखते नहीं है, वो लड़की पे ही तनकीद करेंगे ना। वो पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे आपकी बेटियों के किरदार के बारे में, है ना। मुझे अपनी बेटियों के किरदार पे पूरा भरोसा है भाभी, और अपनी तरबियत पर भी पूरा एतबार। वो पहले की बात थी, इसलिए मैं कह रही हूँ बातें भी बनेगी, उंगलियां भी उठेंगी। जमीला तो मेरी बातें नहीं समझेंगी, सिंपल सी है ना। लेकिन आप तो समझदार है ना, इसलिए मैं आपसे ये सब बातें कर रही हूँ। बुरा मत मनाइएगा, लेकिन जल्द से जल्द अपनी बेटियों की शादी करवा दीजिए। खैर छोड़ें, बैठे ना। आप चाय पियेंगे या ठंडा? मैं कुछ भी नहीं जी, चलता हूँ। फरीद भाई को बता दीजिए। हाँ हाँ बोल दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आसमान पे क्या ढूंढ रही हो? रोहान, तुम यहाँ? हाँ मैं अंदर था मायरा के साथ, तो उसने मुझे बताया कि तुम बाहर हो। मैं आ गया, और तुम्हें तो मेरी याद अब आती ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ही हाल चाल पूछ लेता हूँ आके। नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम इतनी देर घर से दूर थे, मुझे लगा कि अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होगे, आप सुंबल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होगे, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं। उन्हें बुरा नहीं लगेगा कि तुम यहाँ हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मायरा और तलाल के बारे में पता चला। कहा मुझे लगा कि उसकी जिंदगी बचाने जा रही हूँ, लेकिन अपने नसीबों के साथ उसका भी उजाड़। नसीब किसी के हाथ में कहाँ होगा, ना खुद को कसूरवार ठहराना चाहिए ना नसीब को। ये तो सिर्फ और सिर्फ तलाल की कमज़ोर किरदार की वजह से कि वो अपनी खुद को सही तरह से निभा नहीं पाया। तुम इस तरह उदास क्यों हो रही? अगर उदास रहोगी तो मायरा का सहारा किस तरह बन पाएगा? वो बेचारी तो मजबूत हो गए हमारा साथ दे रही है, मगर अभी तो उसको अपनी बड़ी बहन की जरूरत है। गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। ओह एक मिनट, कहाँ चली? अपने कमरे में कुछ काम था। नहीं कोई जरूरत नहीं, यहीं पर हो हमारे साथ, थोड़ी बातचीत करो। तो देखो वैसे भी मैं हानिया की डिप्रेसिंग बातें सुन सुन के मैं बोर हो चुका हूँ। प्लीज़ हमारे साथ थोड़ी गप्पे शप्पे मारो, और अगर आपस में थोड़ी सी बातें भी कर लोगी तो दिल भी हल्का हो जाएगा। जी मायरा, तुमने फिक्र नहीं करनी। अब हम सब इकट्ठे हैं, हर चीज का मिलके सामना करेंगे। तुमने बस हिम्मत रखनी है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है। फिर वापस रख के आ।
मैं आपके लिए चाय और डालूं? हाँ चाय। नहीं थैंक यू। और ये बरखुरदार कहाँ है? सो रहे हैं अभी तक। क्या? सो रहे हैं अभी तक? हाँ, आजकल कोई रूटीन का पता ही नहीं है, कब आता है कब जाता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। इससे तो बेहतर था लंदन ही रह जाता, एटलीस्ट हर रोज़ की टेंशन ना होती मुझे। फरीद साहब, मैं एक बात सोच रही थी। मैं समझती हूँ कि रूहान और सुंबुल की फटाफट शादी हो जानी चाहिए। अभी ये तो कोई 6 महीने बाद का नहीं तय हुआ था? हुआ था, लेकिन अभी जो ये हानिया का सारा सिलसिला शुरू हुआ है ना, इसके बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। कोई और नई मुसीबत हमारे सर पे ना आ खड़ी हो जाए। बेहतर होगा कि सुंबुल ना दुल्हन बन के घर में आ जाए, रूहान के लिए बेहतर होगा। हाँ बेहतर तो है। वो वकार गया हुआ है किसी काम से अमेरिका, वापस आता है तो मैं उससे बात करता हूँ। तुम इस दौरान रूहान से ही पता करो कि उसके क्या इरादे हैं। आप रूहान की फिक्र ना करें, उसे मैं संभाल लूंगी। आ जाओ भाई, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आओ। आलू, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों का सामना कैसे करूं। तुम हमारा सामना करने से घबरा रहे हो या मायरा का? फिलहाल मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुमने बहुत गलत किया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रिश्ता तोड़ने में तुमने जल्दबाजी की। रिश्ता तोड़ना ही था तो इसके और भी कई तरीके हो सकते, लेकिन बहरहाल इस घर से तुम्हारा एक और भी रिश्ता है जो शायद टूट नहीं सकता। और मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारी आंख में इतनी शर्मो हया है कि तुमने सड़क पे मुझे सामान उठाए देखा तो मुझसे लेकर मुझे घर तक छोड़ने आए। लाओ लाओ, तुम बैठो, मैं आ रहा हूं। तलाक। देखो, मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना और आज इसी हैसियत से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम जानते हो, जब मैं जुनैद की कैद में थी तो सिर्फ एक ही चीज़ की दुआ करती थी कि तुम्हारे और मायरा के रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे। लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों के बीच सारी मोहब्बत, भरोसा, इज्जत सब कुछ खत्म हो गया। मेरा भाई इतना कमजोर तो ना था। क्या करता सब कुछ इतना जल्दी में और मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। यही तो गलती हुई है तुमसे, तुमने अपनों की बजाय दूसरों की सुनी। लेकिन अम्मी को भी तो ऐसे ही लगा ना कि एक बार पूछ तो लेते, एक बार पूछ तो लेते कि तुम्हारी बहन पे क्या गुजर रही है। सब कुछ जाने बगैर तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, सारे रिश्ते, सारे नाते, सब कुछ खत्म। मैं तो अपनी किस्मत के हाथों मारी गई, लेकिन तुमने तो अपनी मोहब्बत का गला खुद घोंटा है। तुमने पूछा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए। क्या? क्या जरूरत थी उसे सब बताने की? उसका सच जाना जरूरी था मायरा। उसे सच से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने वही सोचना होता जो वो सोच लेता है।
वो बहुत शर्मिंदा है। अच्छा, तो शर्मिंदा तो होना चाहिए ना उससे। और क्या फर्क पड़ गया सब कुछ बता के? उसने तो कुछ कहा तक भी नहीं, खामोशी से चला गया। करना उसने वही है जो खाला करने को बोलेंगी। गलतफहमियों का पलते रहना ठीक नहीं है मायरा। मैं अपनी सफाइयाँ पेश नहीं कर सकती और आपको भी नहीं करनी चाहिए। मायरा सुनो तो, मायरा। अरे तुझे कुछ एहसास भी है कि वो लड़की तेरे काबिल नहीं रही? अरे खेल किसी का भी हो, मगर कालिक तो तेरे मुंह पे लग गई ना। और फिर जुनैद को क्या पड़ा है कि वो अपनी साली के साथ ऐसा करे? तूने उसकी हालत नहीं देखी थी? अरे क्या थी उसकी हालत? अरे मुझे तो लगता है ये मामला कुछ और है। अरे गई होगी किसी और के साथ, अब ड्रामे कर रही है। I'm sorry, मैंने तुम्हें इस तरीके से मिलने को कहा। इसमें सॉरी वाली क्या बात है आलिया? मुझे तो अच्छा लगा तुमने मुझे बुलाया। एक्चुअली मैं मायरा और तलाल की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ तलाल ने जो किया वो गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने किए पे शर्मिंदा है। लेकिन मायरा उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। मायरा का गुस्सा भी जायज है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो तलाल से बहुत मोहब्बत करती है। अंदर ही अंदर टूट रही है, लेकिन कुछ कह नहीं रही। तुम मायरा को फोर्स नहीं कर सकती। मैं फोर्स नहीं करना चाहती, मैं तो उसे समझाना चाहती हूँ। कम से कम एक दूसरे से बात करके देखें, अगर फिर भी समझ ना आए तो रास्ते अलग कर लें। मोहब्बत क्या होती है मैं तो कभी जान ना पाई। मोहब्बत का एहसास जितना भी जाना, मायरा और तलाल को देखकर ही जाना। मेरे नसीब में ना सही, लेकिन मैं मायरा से चिंतावा नहीं देख सकती। मैं मायरा से बात करके देखूं? इसीलिए तो मैं मिलना चाह रही थी। तुम दोनों में बहुत दोस्ती है, शायद जो बात मैं नहीं समझा पा रही वो तुमसे समझ जाए। श्योर, एनीथिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच रोहान। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, सब ठीक हो जाएगा। सुंबुल, सुंबुल कहाँ खो गई? चलो यहाँ से। क्यों? नसरीन, क्या सोच रही हो? नहीं, वो बस ऐसे ही तलाल की तरफ से ज़हन चला गया था। क्यों, अब क्या कर दिया तलाल ने? अरे करना क्या है, बस वही मारा के चक्कर में। पहले वाली बात तो खत्म हो गई थी। मेरी तरफ से ख़त्म हो गई है ना, मगर उसके जहन में तो अभी तक वो लड़की समाई हुई है। मैं तो कहती हूँ सब ठीक हो जाएगा, तुम उसकी शादी कर दो। क्या करूँ मैं, जब भी शादी का कहती हूँ फौरन गुस्सा करने लगता है। अरे भाई, जब हसीन खूबसूरत लड़की उसकी नज़रों के सामने घूमेगी ना, वो सब कुछ भूल जाएगा। तो कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ ना। अरे कोई अच्छी लड़की मिल गई ना, मैं तो बस फौरन से निकाह कर दूंगी उसका। हाँ हाँ, मेरी नज़र में 2-3 बहुत अच्छे रिश्ते हैं, करती हूँ मैं बात तुम्हारे लिए। अच्छा ओह सुंबुल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो बेटा? रोहान तो घर पे नहीं है। मैं जानती हूँ रोहान घर पे नहीं है। अच्छा, और वो कहाँ है, किसके साथ है, ये भी जानती क्या मतलब? मैं समझी। एक मिनट ठहरो। अहमद, अहमद आओ, इधर आओ। इसको जरा अंदर रखाओ बेचारे को। हाँ, थक गया, जाओ। हाँ, क्या क्या कह रही हो? सब कुछ होने के बावजूद वो इस वक्त हानिया के साथ बैठा है। जब मैंने उससे लंच के लिए कॉल की तो उसने मुझे मना कर दिया कि बिजनेस मीटिंग में हूँ।
मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है उसके साथ। बेटा कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? वो शायद किसी वर्क कॉलीग के साथ बैठा हुआ है। आंटी मैंने हानिया को तस्वीर में देखा हुआ है, मैं उसे पहचानती हूँ। ये लड़का पागल हो गया है, मैं उससे बात करूंगी, आने दो उसे। एक बात कितनी दफा करेंगे, और ये साफ जाहिर है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, लड़का बहुत अच्छा है, शरीफ है, भोला है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ ये कहने कि आई कांट डू दिस। नहीं नहीं बेटा ऐसे मत करो, जज्बाती हो रही हो। अब बात होगी ना तो उस हानिया से ही होगी। वो वहाँ बैठ के ना जरूर कोई दुखी दास्तान सुना रही होगी, उसे बेवकूफ बना रही है। वो इतना सीधा साधा बच्चा है, उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। आंटी नहीं नहीं बेटा ट्रस्ट मी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्यों तुम परेशान हो? चलो आ जाओ चाय पी, कम आ जाओ मेरे, शाबाश आ जाओ, रिलैक्स, टेक इट इजी। क्यों करता है बस? तलाल बेटा खाना क्यों नहीं खाया तूने? भूख नहीं है। अरे क्या हो गया बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा ना सब ठीक है, तंग मत कर। अरे चल छोड़ ना, मेरी बात सुन, वो तुझसे एक बात करनी थी। जकिया आपा है ना, उनकी तरफ गई थी मैं। अरे वही जकिया आपा जो हमारे मोहल्ले में रहा करती थी, उनकी बेटी से मिली हूँ मैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत बच्ची है, बहुत प्यारी है, ऊंची लंबी, बीए पास है। अरे मुझे तो तेरे लिए बिल्कुल। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उस लड़की में। एक बार मिल तो लेना, ये बहुत अच्छे लोग हैं। मिलना ना, मुझे नहीं करनी उनकी बेटी से शादी। तो किससे करनी है तुझे शादी? मुझे लग रहा है हमसे कोई गलती होगी, एक बार फिर मायरा से बात करनी चाहिए। किसी से बात नहीं करनी मुझे, समझा तू? अरे इतना कुछ होने के बावजूद भी तू मुझे उनसे बात करने के लिए कह रहा है? मेरी हानिया आपी से बात हुई है, वो कह रही थी कि मुझे तो पहले से पता था कि वो चुड़ैले इतनी आसानी से तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। मेरी बात तो समझने की कोशिश करें। अरे नहीं सुननी मुझे तेरी कोई बात। अरे खुदा का वास्ता अपनी बेवा माँ को इस तरह बदनाम ना कर, और मेरी बात कान खोलकर सुन। अगर तूने अपने दिल से मायरा का ख्याल ना निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जान दे दूंगी मैं, समझा तू? अम्मी रोहान। आप सोए नहीं? नहीं, तुमने मेरी नींदें उड़ा दी हैं बेटा। क्या मतलब? तुम्हारे बारे में इतनी परेशान जो रहती हूँ अब। मैंने आपसे बोला है ना कि आप मेरे बारे में इतना परेशान मत हुआ करें। अखलौते बेटे हो मेरे, परेशान होना मेरा फर्ज है और मेरा हक भी है। वैसे तुम पूरे दिन कहाँ थे आज? काम में बिजी था और फिर दोस्तों के साथ प्लान बन गया था। दोनों बैठ तो जाओ मेरे साथ। क्या हुआ? मैं सुंबुल और उसके डैड से ना बात की, वो चाह रहे हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्या? और तुम्हारे डैड और मैं भी चाहते हैं कि अगले महीने शादी हो जाए। अगले महीने? इतने जल्दी क्यों? हाँ, जब फैसला हो ही गया है तो फिर देर क्यों करें हम? नहीं मॉम, देखिए मैं मेंटली तौर पे बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तो तैयार कर लो अपने आप को। नहीं देखिए, मेरा मतलब है कि रोहान, मेरी बात गौर से सुनो। तुमसे बहुत गलतियां हुई हैं, वो तो हम खुशकिस्मत हैं कि सुंबुल और वकार भाई ने माफ कर दिया हमें। खुदा के वास्ते कोई ऐसी गलती ना करना जिसकी वजह से तुम्हारे डैड और मैं और शर्मिंदा हो जाए। प्लीज, ये शादी अगले महीने ही होगी और हमने ये फैसला कर लिया है। सो जाओ जाओ। जी, बात करनी है तुमसे। आप कौन? मैं सुंबुल।